हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस बुक का ये दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है भौतिक विज्ञान। पिछली वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने जो है आपका अर्थशास्त्र का जितना भी क्वेश्चन था वो दोस्तों हमने करा दिया हूँ। दोस्तों उसका जो वीडियो है चैनल के प्लेलिस्ट में जो जाके आप जो है देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो है न्यू टॉपिक है, आपका 9वां टॉपिक है बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन पहला है कि एसआई पद्धति में जो तापक्रम का मात्रक होता है वो क्या होता है। एसआई पद्धति में आपका तापक्रम का जो मात्रक होता है वो दोस्तों आपका जो है केल्विन होता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर इसलिए झुकता है क्योंकि स्थायित्व में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। स्थायित्व में क्या हो सके, वृद्धि, इसीलिए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर जो है झुका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह जो है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है कोई भी जब खिलाड़ी खेलता है तो जब कैच उसके हाथ में आता है तो जब कैच को हाथ से पकड़ता है तो नीचे कर लेता है ताकि उसको जो है चोट का महसूस नहीं हो। ये ऐसा जो है संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे की दाव जो है कम हो जाएगा। जब पंखा पर चाल में दोस्तों वृद्धि हो जाएगा तो पंखे पर दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका ऑप्शन कम जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट है। तीन प्राथमिक रंग जो है आपका नीला, हरा और लाल है। तीन प्राथमिक रंग जो है वो आपका नीला, हरा और लाल है। आपका ऑप्शन एक जो है राइट है। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकेंड में इसका वेग कितना हो जाता है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण और बल का मान ज्ञात करना है। दोस्तों कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है, बिल्कुल है, जिससे 25 सेकेंड में इसका वेग जो है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। यहाँ जो आपका दिया हुआ है टी दिया हुआ है कितना, 25 सेकेंड, और यू पहले जीरो जो है यू यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड था और भी जो आपका 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। तो दोस्तों आपका ए बराबर जो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग अब जो है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जबकि आपका यहाँ पे जो शुरुआती वेग है वो आपका 0 है और समय जो आपका 25 है। तो दोस्तों ए जो हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। दिया हुआ है आपका 100 ग्राम का, ये ग्राम में दिया हुआ है और त्वरण भी दिया हुआ है 2, तो आप गुना करेंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है ए आपका ऑप्शन आएगा। क्रमशः जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण आएगा और 200 डाइन जो है ये आपका बल आएगा। बल का जो सीजीएस में मात्रक होता है वो आपका डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में जो संबंध है वो आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है वेग त्वरण और तय की गई दूरी में सह संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों के रूप में जो है तरंग के रूप में व्यवहार करता है। दोनों यानी कि प्रकाश कण व तरंग दोनों के रूप में जो है व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो आपका परिणामी जो होगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री
10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाए तो आपका परिणामी जो तापमान होगा वो आपका क्या होगा। तो आप ही समझिए दोस्तों, अगर 0 डिग्री तापमान पर कोई बर्फ जो है 10 डिग्री पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी तो उसको जो परिणामी होगा वो आपका 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक आपतित होता है। तो नीला रंग जो है सर्वाधिक जो है अपवर्तित होता है। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो आपका जो नीला रंग है सबसे अधिक अपवर्तित होता है। दूध की शुद्धता जो है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से की जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है ये आपका लेक्टोमीटर से की जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से की जाती है, लेक्टोमीटर आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का जो वेग होता है किलोमीटर पर सेकंड में कितना है। प्रकाश का जो वेग है किलोमीटर पर सेकंड में कितना है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग जो है मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸ होता है, लेकिन दोस्तों हमको क्वेश्चन में किलोमीटर में पूछा है तो आपको 1000 से भाग देना है। 1000 से भाग देने का मतलब 10⁻3। तो 10⁻3 से आप 3 कटाएंगे तो 10⁻5 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सरल लोलक का दोलन काल अगर 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल सेकेंड में कितना होगा। तो दोस्तों दोलन काल बराबर जो होता है टी बराबर 2π√L/g होता है। 2π√L/g होता है। लंबाई में कह रहा है 9 गुना क्या किया जाए, 9 गुना किया जाए। तो इसको दोस्तों अब रूट से बाहर करेंगे तो ये दोस्तों आपका 3 गुना हो जाएगा। यदि दोस्तों आपका 1 सेकेंड था तो ये आपका 3 गुना हो जाएगा, जबकि आपका 9 गुना कर दिया जाए यानी कि 3 सेकेंड कर दिया जाए तो ये दोस्तों आपका इसमें जो है 9 सेकेंड का समय लगाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं P बराबर 1 जो F होता है ये मीटर में होता है, जबकि आपको दिया हुआ है क्षमता यानी कि P का मान दिया हुआ है। तो दोस्तों F बराबर जो है आप ऐसे 1/P लिख सकते हैं। 1/P का कहने का तात्पर्य यानी कि P का मान आपका 2.5 है। ये आपका किस में है, मीटर में। पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, 10/25 ये क्षमता आएगा। क्षमता दोस्तों ये आपका क्या आ गया, फोकस दूरी आ गया। क्या आ गया, फोकस दूरी। ये आपका मीटर में, सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर से आपको गुना करेंगे तो 25 से कटाएंगे 4 और 10 × 4 करेंगे तो आपका 40 सेंटीमीटर जो है आपका फोकस दूरी होगा। आपका ऑप्शन 4 जो है फोकस दूरी आपका राइट है। एक अश्वशक्ति जो है लगभग बराबर होता है कितना वाट के। एक अश्वशक्ति लगभग जो है 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्वशक्ति लगभग जो है 746 वाट के बराबर होता है। आपका ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किलोवाट घंटा का जो है ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। किनका, किलोवाट घंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा की जो बीमा है वो आपका क्या है। तो दोस्तों एनर्जी बराबर जो आपका फार्मूला होता है, ऊर्जा बराबर जो दोस्तों आपका फार्मूला होता है वो आपका बल गुना क्या होता है, विस्थापन होता है। बल गुना विस्थापन होता है। तो बल का आप लोग डायमेंशन जानते होंगे, mL/T/2 होता है और विस्थापन जो एक प्रकार का दूरी है तो आपका mL²T/2 जो कि आपका ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किससे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में जो है जल की स्थितिज ऊर्जा जो है, जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक के द्वारा जल को पहले जमा किया जाता है, जल को जमा करने के बाद वहां से जल को गिराया जाता है और मोटर के सहायता से जो है आपका करंट जो है उत्पन्न किया जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जल की स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में से जो है परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है।
इस निम्न में से कौन आपका सर्वाधिक रेडियो एक्टिव जो है वो आपका रेडियम है। कौन आपका सर्वाधिक रेडियो एक्टिव जो है वो दोस्तों आपका रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। टीलों के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करना है। दो दोस्तों आपका टीला है या आपका पर्वत है, दो टीला है आपका जो है, दो टीला है उनके बीच जो है एक दोस्तों आपका आदमी खड़ा है, एक आदमी आपका खड़ा है। जब यह ध्वनि उत्पन्न करता है तो दोस्तों इसको जो है 4 सेकंड लगता है, यानी कि 2 सेकंड जाने में और 2 सेकंड आपका आने में। इसको भी दोस्तों 6 सेकंड यानी कि 3 सेकंड इसको जाने में और 3 सेकंड आप इसको आने में। तो दोस्तों टीलों के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि सुना जा सकता है, तो सुना जा सकता है यहाँ पे जो है तो टोटल आपका 6 जो सेकंड लिया हुआ है जाने आने में, लेकिन आपको दूरी ज्ञात करने में सिर्फ आपको जाने में ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपका ध्वनि की चाल जो है 320 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो चाल बराबर आपका होता है दूरी गुना समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी गुना समय होता है, दूरी गुना समय। तो दोस्तों आपको 320 गुना 3 करना है प्लस 320 गुना आपको कितना करना है? 320 गुना 3 करना है और 320 गुना 4 करना है। तो दोस्तों 0 3 दूना 6 3 तिया 9 अब प्लस इधर 0 4 दूना 8 4 तिया 12। सॉरी दोस्तों 0 320 गुना यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 200 मानना होगा। कितना मानना होगा? 200। 320 गुना 2 अब गुना करेंगे तो 0 3 दूना 6 960 अब प्लस इधर से 0 4 640। तो दोस्तों टोटल जो हो जाएगा आपका 1600 मीटर इनका दूरी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक विद्युत चुंबक की शक्ति जो है बढ़ाई जा सकती है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति जो है धारा को बढ़ा करके जो है उनकी शक्ति जो है बढ़ाई जा सकती है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति जो है धारा को बढ़ा करके उनकी शक्ति को क्या की जाती है? बढ़ाई जा सकती है। एक सेल का ईएमएफ जो होता है, एक सेल का ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्या है? ये आपका जो फोर्स आ गया तो ये आपका क्या है? अदिश राशि है। एक सेल का ईएमएफ जो है ये आपका अदिश राशि है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही पलक बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम क्या होता है? जब दोस्तों एक ही पलक में अनेक विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है तो वोल्टेज में क्या हो जाती है? धारा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वोल्टेज में वृद्धि नहीं, वोल्टेज में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब एक ही इस प्रकार से अगर पलक रहता है तो दोस्तों एक ही पलक से अगर बहुत सारे आप कनेक्शन करते हैं तो धारा में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका राइट है। मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना जो है लीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका एनटीपी पर जो है 22.4 जो है 22.4 बराबर 1 मोल होता है एनटीपी पर, जबकि आपका इसमें जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन पर होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 22.4 होता है। जबकि आपका यानी कि पदार्थ का जो 1 ग्राम पे 22.4 होता है तो आपका कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम हाइड्रोजन पर 2 ग्राम हाइड्रोजन पर 22.4 लीटर है। 2 ग्राम हाइड्रोजन पर 22.4 लीटर है, जबकि यहाँ पे आपका 20 ग्राम है। यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम हाइड्रोजन। आपको इसको 10 से गुना करेंगे तो 20 ग्राम हाइड्रोजन, अगर इधर भी 10 से गुना किए तो इधर भी 10 से आपको गुना करना पड़ेगा। अगर 10 से इधर गुना करेंगे तो आपका 224 लीटर हो जाएगा। कितना? 224 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन एक जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक परमाणु बम के विस्फोट अपार ऊर्जा निश्चित होती है। वह मुख्यतः जो है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होती है। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है। वह मुख्यतः आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होती है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा जो संचित होती है, ऊर्जा जो संचित होती है वो आपका एटीपी में होती है। ऊर्जा जो संचित होती है वो दोस्तों आपका एटीपी में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में आपको बदलना है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में आपको बदलना है। तो दोस्तों इसका एक आपका समीकरण होता है, जैसे कि आपको C/5 बराबर F-32/9 F-32/9 C/5 F-32/9 ये दोस्तों आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में है और आपको केल्विन में बदलना है। तो K-273 K-273/5 आपको दोस्तों फ़ारेनहाइट से आपको केल्विन में जाना है। तो इस दोनों समीकरण का आपको यूज करके इसको आपको निकालना है। दोस्तों हम इसका आंसर बताते हैं। आपका ऑप्शन 258 केल्विन होगा। इस समीकरण की मदद से आपको जो है इसको निकालना है। अगर दोस्तों आपसे नहीं निकलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जब एक वस्तु जो है 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितना होगा। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है n बराबर, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या बराबर थीटा बटे 360 बटे थीटा -1। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मान रखना है 360 बटे थीटा, यानी कि थीटा के जगह आपको 75 रखना है। कितना रखना है? 75 में से आपको 1 घटाना है। तो दोस्तों इसका जो आपका पूरा ऑप्शन आएगा, आंसर जो है वो प्रतिबिंबों की संख्या लगभग 3 आएगा। कितना आएगा? 3 जो है ये आपका राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कार्य में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग जो है किया जाता है। कार्य में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो कार्य के दृश्यावलोकन में जो है उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार्य में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण के शीशे का जो है प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, किनके कारण? तो अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, किनके कारण? परिकिरणन के कारण। अस्त होते समय सूर्य जो है परिकिरणन के कारण क्या होता है? लाल दिखाई देता है। पृथ्वी तल के किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के तल पर जो है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग जो है निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? तो ये आपका प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग जो है ये किन पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर आपका निर्भर करता है। जल के वाष्प में परिवर्तन जो है आपका क्या कहलाता है? जल के वाष्प में परिवर्तन आपका भौतिक कहलाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन आपका भौतिक कहलाता है। डायनमो का जो है कार्य क्या है? डायनमो का कार्य क्या है? दोस्तों आपको आंसर बताना कि डायनमो का कार्य क्या है। तो डायनमो का कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करना? बदलना। निम्न में से अपसरब जो तरंगे है वो आपका कौन है? तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंगों को अपसरब तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंगों को अपसरब तरंगे कहते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण जो है क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण जो है ये आपका ताप का अंतर है। ऊष्मा के स्थानांतरण का जो कारण है वो आपका तापांतर है। आपका ऑप्शन तापांतर जो है ये आपका राइट है। इंद्रधनुष के किनारों के रंग जो है होते हैं, इंद्रधनुष जो है उनके किनारों का रंग जो है बैंगनी और लाल होता है। इंद्रधनुष के किनारों का रंग जो है बैंगनी और लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कि कार्य का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित जो अल्फा किरणें हैं
वो आपका क्या है? तो किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से जो उत्सर्जित अल्फा किरणें है वो आपका हीलियम नाभिक किरणें हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित जो अल्फा किरणें हैं वो आपका हीलियम नाभिक है। आपका ऑप्शन हीलियम नाभिक जो है राइट है। बल का असाई मात्रक जो है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो है किनकी बनी होती है? तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो है वो आपका चांदी की होती है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो है चांदी की होती है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? घटता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। किसी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो दोस्तों किसी धातु की अधिकतम चाल जो है प्रकाश की चाल के लगभग हो सकती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है क्या कहते हैं? तो ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांध रखने वाले बल को जो है गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत सेल में किस प्रकार तरह की जो है ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक जो है ऊर्जा निहित होती है। आपका जो क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है ये दोस्तों आपका ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल जो है किनकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ये आपका डेसिबल है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट है। एंगस्ट्रम जो है ये आपका क्या है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है आप तरंग दैर्घ्य को मापता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन साहब ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंध है। फैराडे का जो नियम है किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फ्यूज का तार जो है बना होता है किनका? तो फ्यूज का तार जो है शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज का जो तार बना होता है वो आपका शीशा और टीन का बना होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? दोस्तों जब अगर ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ जो है ऊर्जा को साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये जो है अपने साथ जो है ऊर्जा को भी ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की जो वोल्टता होती है वो आपका कितना होता है? तो भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता जो है 220 वोल्टता होती है। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता जो है 220 वोल्ट होती है। एक विद्युत ट्रेन अगर उत्तर दिशा में जा रही है तो उनका धुआं जो है किस दिशा में जाएगी? आप ही सोचिए क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है कि एक विद्युत ट्रेन यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन है, अगर उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगी? तो दोस्तों विद्युत ट्रेन में धुआं कहां से आएगी? तो इनमें से कोई नहीं, आपका किसी भी दिशा में धुआं ही नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि वो ट्रेन आपका किस प्रकार का ट्रेन है? इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन है, तो उसमें धुआं तो उत्पन्न ही नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपका राइट है। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो सूर्य किरण जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 5 सेकेंड में लगभग जो है आती है। सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 5 सेकेंड का समय लगाती है। ऐसे दोस्तों आपका जीके जीएस में आप पढ़े होंगे 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगाता है। तो ऐसे आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ 8 मिनट 5 सेकेंड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग जो है कौन सा रंग है? तो इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग जो है वो आपका हरा रंग है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग जो है वो आपका दोस्तों हरा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है,
पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का जो घनत्व होता है किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो दोस्तों आपका चांदी है। उष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो आपका चांदी है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? संलयन है, विखंडन है, परावर्तन है या प्लवन है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपका एक प्रकार क्या है? संलयन है। सूर्य की ऊर्जा जो है ये आपका क्या है? संलयन है। आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर चैनल आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी जो है क्या होगी? तो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली जो घड़ी है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी जो है क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्त जो है प्रभावित होंगे? तो केवल जो है आपका तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है परिवर्ती यानी कि प्रभावित होंगे। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो केवल आपका तरंगदैर्घ्य और वेग जो है परिवर्त प्रभावित होंगे। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। एक पिंड कुल दूरी का आधा वेग यानी कि v1 से यात्रा करता तथा शेष आधा जो भाग है v2 से यात्रा करता, तो उस पिंड का जो औसत वेग होगा वो आपका 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 जो है ये आपका औसत वेग होगा। आपका ऑप्शन फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक्स किरणों का जो उपयोग है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी जो है परिमाण की क्या होती है? कोटि समान होती है। इसीलिए जो है एक्स किरणों का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक तथा क्या होता है? उल्टा होता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक तथा क्या होता है? उल्टा होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है वो आपका -40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग जो है एक समान होती है वो आपका -40 डिग्री जो है ये आपका राइट है। वायु का वेग जो है किससे संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वायु का वेग जो है संबंधित है, तो वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में जो द्रव्यमान की इकाई जो है ये आपका किलो सॉरी दोस्तों आपका एफपीएस में पद्धति में द्रव्यमान के जो इकाई है वो आपका पाउंड है। एफपीएस जो में पद्धति में द्रव्यमान की जो इकाई है वो आपका पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एक अश्व शक्ति कितने वाट होते हैं? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर का रंग जो है लाल रंग होता है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर जो कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों बाहर की ओर जो है लाल रंग होता है। जब अगर आपको बीच में पूछे तो बीच में जो है हरा रंग होता है। बीच में इंद्रधनुष के बीच में जो है हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना जो है अंतराल होता है? फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य जो है 180 डिग्री का अंतराल होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य जो है 180 का अंतराल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है वो दोस्तों आपका
20,000 हर्ट्ज से अधिक है। प्रासरभ ध्वनि की जो आवृत्ति है वो आपका 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक होता है। प्रासरभ ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए जो है बने पात्र किससे बने होते हैं? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए जो है आपका जो पात्र बना होता है वो लेड का बना होता है। किनका? पीबी, यानी कि पीबी लेड का बना होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये आपका राइट है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में जो होता है कौन सा लेंस होता है? तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा जो होता है पोलराइड के बने होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा जो होता है वो आपका पोलराइड का बना होता है। आपका ऑप्शन पोलराइड जो है राइट है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो डिटर्जेंट जो है ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। आपका ऑप्शन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर डिटर्जेंट जो है ये काम करता है, यानी कि सफाई करता है। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों आपका चांदी जो है ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। चांदी जो है ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले के सही अवरोही क्रम जो अनुक्रम है वो आपका सबसे जो है आपका पृथ्वी जो है सबसे बड़ा, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद आपका शनि। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये आपका गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही जो है अवरोही क्रम में अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आंख की जो पुतली होती है, आंख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है। केवल जो है दूर की वस्तुएं जिसे कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। आंख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है। केवल दूर की वस्तुएं जिसे कि उत्तल लेंस उपयोग करने के हुए जो है उसे ठीक कर दिया गया। आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट है। आपको इसको सही से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लक्ष्य किसकी इकाई है? लक्ष्य जो है ये आपका किसकी इकाई है? तो लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य है ये प्रदीप्ति की इकाई है। लक्ष्य जो है ये प्रदीप्ति की क्या है? इकाई है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये आपका राइट है। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। तो आपका 746 जो वाट है ये आपका एक अश्व शक्ति का क्या है? समतुल्य, यानी कि बराबर है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है ये आपका वस्तु के समान आकार का बनेगा। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार का बनेगा। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका राइट है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा जो हस्तांतरित नहीं की जा सकती है? तो ऊष्मागतिकी का ये दूसरा नियम कहता है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो दोस्तों एक वायुयान की ध्वनि जो है 100 डेसिबल के क्या होती है? संगत होती है। एक वायुयान की ध्वनि जो है 100 डेसिबल की क्या होती है? संगत होती है। 1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो है दोस्तों 10⁻9 मीटर होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में मीटर में कहीं नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम 10⁻⁻9 को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 मीटर को सेंटीमीटर करते हैं तो 100 से गुना करना होगा तो 10⁻2, तो 10⁻9 में दोगे आपका 10⁻7 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका राइट है। सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका क्या है? नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन राइट है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम के रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा रिस आवेश होगा?
जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर जो है आपका धन आवेश होगा। छड़ पर कैसा आवेश होगा? छड़ पर जो है धन आवेश होगा। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो दोस्तों 25,000 हर्ट्ज जो है 25,000 हर्ट्ज जो है ध्वनि 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि जो है हम नहीं सुन सकते हैं, जिसे कि दोस्तों आपका पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जो है हम दोस्तों नहीं सुन सकते हैं। आपका ऑप्शन 25,000 हर्ट्ज जो है इस प्रकार की ध्वनि को हम जो है नहीं सुन सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है, प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक हो जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। आपका ऑप्शन प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने के कारण आपका जो है खाना जल्दी पक जाता है। MKS प्रणाली में त्वरण का जो मात्रक है वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। MKS प्रणाली में त्वरण का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह जो है जल के पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसीलिए गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जल के जो पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो कैंची में आपका 2 लीवर होते हैं। कितने लीवर होते हैं? कैंची में आपका 2 लीवर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित जो है नहीं हो सकता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो है निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में आपका न्यूट्रॉन जो है ये दोस्तों आपका विक्षेपित जो है नहीं हो सकता है। मैक संख्या का जो उपयोग है किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो मैक संख्या का जो उपयोग है ये आपका विमान का निर्धारण करने में किया जाता है। मैक संख्या का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में किया जाता है? तो आपका विमान के निर्धारण में किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग जो है इस्पात में जो है सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज्यादा जो है किसमें होता है? इन ऑप्शन में से इस्पात जो है ये दोस्तों आपका राइट है। संधारित्र का नाम दिया जाता है, आपका जो है संधारित्र का जो नाम दिया जाता है आपका पराविद्युत पदार्थ के अनुसार दिया जाता है। संधारित्र का जो संधारित्रों के नाम दिया जाता है पराविद्युत पदार्थ के अनुसार जो है दिया जा सकता है। एक कुंडली में एक क्यू की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एक कुंडली में एक क्यू की इकाई जो है इनमें से आपका कोई नहीं तो हेनरी होता है, नहीं आपका हर्ट्ज होता है, तो कोई इकाई क्यू की नहीं होती है। एक कुंडली में एक क्यू की इकाई जो है इन ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी कि क्यू की इकाई ही नहीं होती है। आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट है। तो दोस्तों आपका जो भौतिक विज्ञान का आपका सेट नंबर 1 जो है जिसमें कि दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये सेशन आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। बाकी जो आपका अगला सेट जो है कल आएगा। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।